आखिर मध्य प्रदेश की जमीनी हकीकत क्या है? चलिए विपिन श्रीवास्तव का मैं रुख कर लेती हूँ, हमारे साथ सीधा भोपाल से ही जुड़ रहे हैं। विपिन, क्या वाकई कर्नाटक की तर्ज पर मध्य प्रदेश जीतना इतना आसान है जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं? 150 सीटें कांग्रेस के सामने, वो मुख्यमंत्री है 4 पारी जो खेल रहे हैं, इस बार 5वीं बार के लिए तैयार है। बिल्कुल वो सरकार है जो पिछले 18 से 20 साल सामने रही है, कल्याणकारी योजनाओं की बरसात कर रही है। उसके सामने कांग्रेस की ये 5 वचन जो वो दिए जा रहे हैं, क्या लग रहा है कितने भारी, कौन किस पर पड़ने वाला है? देखिए बिल्कुल पूजा, देखिए जो दावा राहुल गांधी ने किया है, दरअसल वो कर्नाटक चुनाव के जो नतीजे आए उससे तो माना जा सकता है कि कांग्रेस को एक ताकत मिली है, क्योंकि अब अगला चुनाव जो कि मध्य प्रदेश में है। इससे पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब निकली थी मध्य प्रदेश में, तभी से इस बात को टटोलने की कोशिश की जा रही थी कि नब्ज की मध्य प्रदेश की जनता आखिर किस मोड में चल रही है। इसके बाद जो तीसरी इसकी वजह माना जा रहा है, जो कांग्रेस ने अभी सर्वे कराया है, उस सर्वे में भी कांग्रेस अपने आप को मजबूत मान रही है। इन तमाम चीजों के बीच में अगर आप देखें तो 2018 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी कांग्रेस यहां पर जीती थी और 114 सीटें जीती थी, जो कि बहुमत से 2 सीटें कम थी, लेकिन सरकार बनाई, 15 महीने की सरकार चली। तो ये तमाम जो फैक्टर हैं वो तो काम कर ही रहे हैं कांग्रेस के लिहाज से, जो दावे किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने जो बात कही है 150 सीटों की, लेकिन इसके साथ ही कमलनाथ ने जो अलग अलग फैक्टर्स में काम कर रहे हैं, जैसे जो नारी सम्मान योजना, जिसके जरिए महिला वोटर्स को साधने की कोशिश, 1500 रुपए महीने की घोषणा, साथ ही 500 रुपए का गैस सिलेंडर, सस्ती बिजली आम जनता तक पहुंचाना, एक वादा ये हो गया है। किसान कर्ज माफी की योजना जो पहले शुरू की थी 2018 में, उसको फिर से लागू करना। तो अलग अलग फैक्टर्स में काम कर रही है कांग्रेस यहां पर, जिनके जरिए जनता तक पहुंचाया जा सके। और जनता से देखिए, मान लीजिए जो वादे किए जा रहे हैं, अगर वो वादे अगर पूरे होते हैं या उसको लेकर उम्मीद जगती है तो बहुत फर्क पड़ता है मध्य प्रदेश में खासतौर पर। ये अब अलग अलग पॉइंट हैं। दूसरा, मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो 2 बड़े नेता हैं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह अब पिछले 6 महीने से ही ग्राउंड लेवल पर जाकर जनता के साथ साथ जो कार्यकर्ता है, खासतौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिले से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से मिलना, उनसे बातचीत करना, उनकी मीटिंग करना, और साथ में उनके बीच में अगर कोई ऐसे विद्रोह हो रहा है या फिर कोई किसी तरह की कोई दिक्कतें हैं उनको सुलझाना, ये दिग्विजय सिंह का काम है। कमलनाथ लगातार सभाएं करना है, जो जनता से जुड़कर अपनी बात रख रहे हैं, बता रहे हैं कि हम आएंगे सरकार में तो क्या करेंगे। ये तमाम फैक्टर हैं जो कांग्रेस को इस दावे के लेकर कर रहे हैं, जिस तरह से 150 सीटों का राहुल गांधी ने दावा किया है। एक तरफ जहां कांग्रेस ये मान के चल रही है कि वो 150 सीटें लेकर आएगी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को यह भी लगता है कि बीजेपी के पास अलग अलग फैक्टर्स हैं। एंटी इनकम्बेंसी, 4थी बार मुख्यमंत्री, 4थी बार की पारी खेल रहे सीएम शिवराज सिंह चौहान, और साथ में सबसे लंबे वक्त तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के। तो ये एक कांग्रेस के लिए चुनौती तो होगा ही, क्योंकि इतनी पारी खेलने के बाद यहां पर जो सरकार योजनाएं जो लगातार प्रचार प्रसार कर रही है, जैसे कि आपसे शुरुआत हो रही है कि बीजेपी अलग अलग अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगी। और दूसरी चीज है कि बीजेपी जिन चीजों पर काम कर रही है, देखिए कल रात को भी यह तय हुआ है कि मध्य प्रदेश में अब रूठे हुए नेताओं को मनाने का सिलसिला बीजेपी के नेता करेंगे। ऐसे नेता, क्योंकि सिंधिया का जो फैक्टर है वो जाहिर सी बात है कि इस चुनाव में तो कहीं ना कहीं असर दिखाएगा, बीजेपी मान के चल रही है। इसलिए उन पुराने सीनियर नेताओं को मनाना भी बीजेपी को बेहद जरूरी है, और उसी पर बीजेपी अभी काम कर रही है। और इसीलिए अब दोनों चीजों का अगर उसका गणित निकाला जाए, रणनीति निकाली जाए, तो कुल मिलाकर यही है कि बीजेपी कहती है कि 200 पार करेंगे इस बार। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें जो आई थी वो 109 सीटें थी। तो अब लेकिन जो सिंधिया फैक्टर है या फिर जो शिवराज सिंह चौहान या कमलनाथ, ये इर्द गिर्द पूरी मध्य प्रदेश की सियासत यहां घूम रही है। कांग्रेस अपने आप को मजबूत मान के चल रही, कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और यही वजह है कि राहुल गांधी ने जो दावा किया है 150 सीटों का, उसके मायने भी इसीलिए निकाले जा रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव के बाद अब कांग्रेस का पूरा फोकस यही है कि मध्य प्रदेश सबसे बेहतर जगह है, क्योंकि सेंटर पॉइंट में आता मध्य प्रदेश, और बीजेपी ये चाहती है कि मध्य प्रदेश किसी भी सूरत में हाथ से ना निकले। इसलिए मध्य प्रदेश को लेकर बीजेपी की रणनीति है, क्योंकि राहुल गांधी के आने वाले समय में राहुल गांधी से लेकर तमाम कांग्रेस के नेता यहां तो दौरा करेंगे, लेकिन अब बीजेपी ने अपनी प्लानिंग पूरी तैयारी से कर दी है, किस तरह से यहां पर किन किन वोटर्स को साधना है, किन किन सीटों को मजबूत करना है, कहां बीजेपी कमजोर है। जो सर्वे के रिजल्ट आए हैं हाल ही में बीजेपी के, वो ठीक नहीं थे, उसको ठीक करने की कोशिश यहां पर बीजेपी कर रही है। तो वहीं कांग्रेस को अपने सर्वे के हिसाब से लग रहा है कि हम बेहतर से बेहतर करेंगे। 130 सीटें, 140 और 150 सीटों का यहां दावा किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का ये जो चुनाव होगा, देखिए पूजा, बहुत ही दिलचस्प होने वाला
वाला है, क्योंकि 2018 के बाद एक सरकार आती है जो 15 महीने में ही गिर जाती है या चली जाती है, एक विद्रोह के कारण सिंधिया समर्थक जो विधायक है उनके और सिंधिया का उस पार्टी से हटना। तो उसके बाद पिछली 15 साल की सरकार, दोनों चीजों की तुलना जो लगातार कमलनाथ भी अपने मन से कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान भी इस बात का जिक्र करते हैं, तो तुलनात्मक अध्ययन जनता को करना है और जनता ही तय करेगी आखिरकार कितनी सीटें जीतना है, कितनी जिताना है और किसको यहां पर सरकार बनाना है। ये तमाम फैक्टर जनता पर है। किसका मैसेज कितना अच्छा जनता तक पहुंचता है, इस बात की कोशिश की जा रही है। देखिए, राहुल गांधी ने 2018 में विधानसभा चुनाव से पहले किसान कर्ज माफी का जो ऐलान किया था वो बड़ा फैक्टर साबित हुआ 2018 के विधानसभा चुनाव में, और माना यह जा रहा है कि किसान कर्ज माफी का ही वजह है कि कांग्रेस सत्ता में आई, वो भी मजबूती के साथ सत्ता में आई थी। तो अब कांग्रेस का जो पहला जो सिस्टम बना हुआ है, जो तैयार किया गया है, उसमें अलग अलग तरह की रणनीति बना रहा है। जैसे मैंने बताया कि दिग्विजय सिंह अपने तरह से काम कर रहे हैं जमीनी स्तर पर, और लंबे समय से उन्होंने शुरू कर चुके हैं, 6 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है। उन चीजों पर काम करना भी कांग्रेस कर रही है। 6 महीने का वक्त है, उससे पहले ही जिस तरह से कांग्रेस एक्टिव हुई है वो दिख रहा है, और इसीलिए उसी आधार पर ये तमाम दावे किए भी जा रहे हैं। कॉन्फिडेंस कांग्रेस का दिख रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।